धर्म सिर्फ एक एजेंडा है। इन्हें धर्म से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी जाति से दिक्कत है। मुसलमान समाज जिस दिन दलित और पिछड़ों का साथ छोड़ देगा, इन लोगों को मुसलमानों से दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि ये दलित और पिछड़ों का साथ देने लगे। जब तक ये ब्राह्मणों के साथ थे, जब तक ये मुसलमान समाज क्षत्रियों के साथ था, तब तक दलित पिछड़ों से दूर था, तब तक इन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी, मुसलमानों से प्यार था इनको। अब वो 1980 के आसपास जो एक समाज हमारे देश में रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे दलित और पिछड़ों में लीडरशिप बढ़ने लगी और उस लीडरशिप को मुसलमानों ने पसंद किया और मुसलमान उस लीडरशिप के साथ आने लगे। तो इनकी दूरियां जो सो कॉल्ड एलिट क्लास है उससे बन गई। तो इस वजह से इन्होंने जाति की काट को धर्म निकाला कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे एजेंडा बनाया। धीरे धीरे समय टाइम के हिसाब से मॉडर्नाइज हो रहा है, लेकिन फिर भी आसानी से दलित के साथ दोस्ती नहीं होती। दोस्ती भी आजकल जाति देख के हो रही है। पर इस पूरे मामले में सरकार की तो आपको सराहना करनी चाहिए ना। देखिए नहीं, सरकार की सराहना क्या, सरकार ने तो डंडे सराहना देखिए इसके विरोध में भी नहीं आई है, तो अगर पक्ष में नहीं तो विरोध में भी नहीं आई है। देखिए पक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है, लेकिन सरकार के लोग ही इसका विरोध करवा रहे हैं। बीजेपी के जितने भी सवर्ण सांसद हैं, कोई हमें 10 सांसदों का नाम गिनवा दीजिए जो यूजीसी नियमावली का समर्थन कर रहे हैं। तो इसका मतलब विरोध में है। बीजेपी और आरएसएस के ऐसे लोग जो प्रधानमंत्री को पहले हिंदू हृदय सम्राट बोलते थे, फायर ब्रांड मोदी बताते थे, कहते थे जी मोदी भगवान है, भगवान से तुलना करते थे। यूजीसी की नियमावली आते ही मोदी जी को उनकी जाति बता दी गई, तेली और तेलिया और पता नहीं क्या क्या बोला गया, नीच बोला गया, पापी बोला गया, पाखंडी बोला गया, जाने क्या क्या बोल दिया। प्रधानमंत्री का ऐसा अपमान तो हम लोग भी नहीं करते। हम लोग भी कभी प्रधानमंत्री को नीच जात बोल के संबोधित नहीं करते। हाँ, ये जरूर कहते हैं कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, प्रधानमंत्री अपनी बातों पे कायम नहीं रहते, प्रधानमंत्री अपने पूंजीपति और व्यापारी मित्रों का समर्थन करते हैं, उनकी जेबें भर रहे हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि प्रधानमंत्री तेली है, प्रधानमंत्री हिंदुओं के नाम पे धब्बा है, प्रधानमंत्री जो है वो दलित और पिछड़ों के पिछलग्गू है। हमने ये चीजें कभी, ऐसे अपशब्दों का इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। लेकिन जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं, इन्होंने प्रधानमंत्री का इतना अपमान किया है, इतना अपमान तो कोई कर ही नहीं सकता। तो आप इससे अंदाजा लगा लो कि इन जो बीजेपी आरएसएस के मनवादी लोग हैं, इनके अंदर जो अंदर कुंठा है, आप उस कुंठा को समझिए। आखिर वो कुंठा इतनी क्यों अंदर इनके घर कर रही है? क्यों ये लोग लास्ट में जब इनके पे कोई हथियार नहीं बचता तो ये जाति के ऊपर आ जाते हैं? तो इस देश में जब तक जाति रहेगी, और जाति कब तक रहेगी? जब तक ये जाति बनाने वाले लोग रहेंगे, यानी कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं, जो अपने आप को एलिट क्लास और सुप्रीम मानते हैं, जब तक इनके अंदर जातीय दंभ रहेगा, तब तक ये देश में जातीय विषमता बनी रहेगी। वो तो समरसता अभियान चला रहे हैं ना। देखिए कैसा समरसता अभियान है। एक समरसता अभियान अभी मेरी भी नजर में आया कि अभी मुक्तेश्वरानंद का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते नजर आए हैं कि आरएसएस के एक बड़े प्रचारक हैं जिनका नाम है इंद्रेश कुमार, और वो उनका जो लक्ष्य है वो है मुसलमान लड़कों से हिंदू लड़कियों की शादी कराना। और बकौल इंद्रेश कुमार ने अब तक 10 लाख हिंदू लड़कियों की मुसलमान लड़कों से शादी करा दी। हिंदू लड़कियों की है, मुस्लिम लड़कियों की? हिंदू लड़कियों की मुस्लिम लड़कों से। ये कहाँ से डाटा है आपके पास? ये अभी मुक्तेश्वरानंद का खुद का बयान है। वो इंटर रिलीजन मैरिज करा रहे हैं। अब ये मान लो अगर कोई आपस में कोई शादी कर ले तो इसे ये लफ्जियात का नाम देंगे। अब अगर अभी मुक्तेश्वरानंद ने ये आरोप लगाया है तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी। और उनका ये मानना है, वो कह रहे जी इससे कल्चर बदलेगा। जब हमारी लड़कियां उनके घर में जाएंगी, उनकी लड़कियां हमारे घर में आएंगी, इंटर रिलीजियन मैरिज होगा, तो उससे कल्चर बदलेगा और मुसलमान धीरे धीरे घर वापसी करेगा। तो इस तरह का जो काम, जो एजेंडे पे ये लोग काम कर रहे हैं, तो इससे आप एक चीज का अंदाजा लगा लो, इनके लिए जाति और धर्म सिर्फ एक एजेंडा है। इन्हें धर्म से उतनी ज्यादा दिक्कत नहीं है जितनी जाति से दिक्कत है। मुसलमान समाज जिस दिन दलित और पिछड़ों का साथ छोड़ देगा, इन लोगों को मुसलमानों से दिक्कत क्यों हुई? क्योंकि ये दलित और पिछड़ों का साथ देने लगे। जब तक ये ब्राह्मणों के साथ थे, जब तक ये मुसलमान समाज क्षत्रियों के साथ था, तब तक दलित पिछड़ों से दूर था, तब तक इन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं थी, मुसलमानों से प्यार था इनको। अब वो 1980 के आसपास जो एक समाज हमारे देश में रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे दलित और पिछड़ों में लीडरशिप बढ़ने लगी
और उस लीडरशिप को मुसलमानों ने पसंद किया और मुसलमान उस लीडरशिप के साथ आने लगे। तो इनकी दूरियां जो सो कॉल्ड एलीट क्लास है उससे बन गई। तो इस वजह से इन्होंने जाति की काट वो धर्म निकाला कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ पे एजेंडा बनाया जाए, एक रथ यात्रा। लेकिन आपको नहीं लगता प्रोफेसर साहब अब हिंदू मुस्लिम का मामला नहीं है, हमें लगता है कि एक तरफ अम्बेडकरवाद दूसरी तरफ मनुवाद की लड़ाई है? बिल्कुल लड़ाई यही है। हालांकि इसमें एक पेच और है, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा। कल मैंने एक ऐसा वीडियो देखा जिसमें कुछ सो कॉल्ड अम्बेडकरवादी लोग एक मंदिर में जाकर बाबा साहब की जो झंडा है, पताका है, वो फहरा रहे हैं। तो मैं इसका भी विरोध करता हूं कि जब कोई हिंदूवादी व्यक्ति किसी मस्जिद में जाकर भगवा लहराता है तो हमें खराब लगता है, मुस्लिम समाज को खराब लगता है, हमें भी खराब लगता है। तो इस तरीके से किसी भी धार्मिक स्थल पर जाकर ऐसे आप कोई हमारा जो झंडा है वो ना फहराएं। ये एक श्रद्धा का विषय, मतलब किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। भावनाओं को ठेस नहीं, क्योंकि हम लोग उस तरह के लोग नहीं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। जो व्यक्ति संविधान को मानता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, तो हमें उस चीज को जबरदस्ती उस पर थोपने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो हमारे बीच में और उन मनवादियों के बीच में क्या फर्क रहेगा? जो ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था जो जबरदस्ती सब पे थोपने वाली व्यवस्था है, उसमें और अम्बेडकरवादी व्यवस्था में क्या फर्क रहेगा? वही एक तस्वीर मेरठ से आई जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का सर कलम कर दिया गया। तो हम उस चीज का भी विरोध करते हैं कि अंबेडकर एक विचार है। आप अंबेडकर से सहमत हो सकते हैं, आप अंबेडकर का विरोध कर सकते हैं, लेकिन आप अंबेडकर को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बाबा साहब ने जो चीजें समाज को दी उससे एक बहुत बड़ा जो तिरस्कृत समाज था, जो 80% देश की आबादी थी, जो मुख्य धारा से दूर थी, वो धीरे धीरे मुख्य धारा में आ रही है। तो आप उस विचार का विरोध करें, लेकिन आप बाबा साहब की मूर्ति को खंडित करके, वो मैं मानता हूं। क्या डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा समाज में प्रभाव ला रही है? बिल्कुल, बुद्ध और अंबेडकर की जो विचारधारा है उससे समाज में बहुत फर्क पड़ रहा है। और खास तौर से जो ये सोशल मीडिया का युग है, जो आज का समय है, जिसमें ये रील बनते हैं, छोटे छोटे वीडियोस बनते हैं, और जो युवा हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, तो उसमें बहुत से इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी आ रहे हैं जो बड़े अतरंगी और अनूठे टाइप से। तो क्या आरएसएस समझ पा रहा है इस चीज को? बाबा साहब को पॉजिटिव तरीके से रख रहे हैं। तो आरएसएस की नजर में है ये सब चीजें, समझ रहा है भैया? तभी तो बाबा साहब की मूर्ति सरधड़ से अलग करी गई है। आरएसएस तो धुर विरोधी है। संविधान और बराबरी की जहां बात होती है तो वहां आरएसएस की विचारधारा के लोगों को मिर्ची लगती है। आरएसएस कभी नहीं चाहेगा कि अंबेडकरवादी विचारधारा, भगवान बुद्ध की जो विचारधारा है, वो हमारे देश में फले फूले। हमारे देश में आरएसएस हमेशा ये चाहेगा कि कट्टरपंथ हावी रहे।